नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। देश के अलग अलग भागों में गंगा में कलकल की आवाज तो जमाने से सुनी गई है, लेकिन इन दिनों ये गंगा खामोश हो गई है। सैकड़ों चिताओं की राख पड़ने के बाद भी उसकी धारा जगह जगह ठहर गई है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, पंडों के मुताबिक अप्रैल के महीने में एक एक दिन में घाटों पर 70 से लेकर 100 चिताएं जलाने का हृदय विदारक नजारा देखा गया है। गंगा के तटों पर बुझी हुई चिताओं के निशान कुछ यूं ही चस्पा हो गए हैं कि दूर से ही गवाही देते हैं कि गुजरे दिनों में यहाँ क्या गुजरा है। नदी के घाट पर रोज सुबह यजमानों की तलाश में पहुंचने वाले पंडे ये दृश्य बर्दाश्त करने का ताव अपने अंदर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। गंगा के घाटों पर होने वाले शुभ काम तो बंद हो गए हैं, वहीं गंगा में फेंके जाने वाले पैसों को लपकने के लिए दिन भर पानी में रहने वाले आसपास के गांव के बच्चों ने भी अब गंगा के तटों से दूरी बना ली है। वजह ये है कि मानव शरीर की हड्डियां हर तरफ इस कदर बिखरी हुई हैं कि जिनके पैरों में चुभने से न तट पर चलना मुमकिन रह गया है और न नदी के अंदर। घाट पर चारों तरफ फैली अंतिम संस्कार की सामग्री ने पूरा नजारा विभत्स बना दिया है। गंगा के घाटों पर रहने वाले पंडों के चेहरों पर इन दिनों सन्नाटा खिंचा हुआ है। अंतिम संस्कार करने वाले पंडा बताते हैं कि सालों साल से जजमानी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी इतने अंतिम संस्कार होते नहीं देखे जितने हाल ही के कुछ दिनों में हुए हैं। घाटों पर चिताओं के निशान दिखाते हुए लोग गंगा घाटों पर एक एक दिन में 100 से ज्यादा अंतिम संस्कार की बात करते हैं। जिन लोगों की मौत कोविड-19 से हुई थी, उनके परिवारों के लोग अंतिम संस्कार करके चले गए, लेकिन अस्थियां लेने नहीं लौटे। 95% से ज्यादा मामले ऐसे ही सामने आए हैं। इसी वजह से पूरे घाटों पर अस्थियां देश के अलग अलग गंगा तटों पर बिखरी हुई हैं। कई लोगों को ये कहकर सनातन धर्म की मान्यताओं का भी हवाला देते हैं पंडा कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन लोगों को शायद लगता है कि चिता जलने के बाद अस्थियों को छूने या विसर्जित करने से भी कोरोना हो जाएगा। वे लोग अस्थियां लेने नहीं लौटे हैं। कोविड ने आदिकाल से चली आ रही संस्कृति को भी बदल दिया है। कई लोगों को 4 कंधे भी नहीं मिल पाते हैं। इस दौर से पहले शव यात्रा देखकर जजमानी की आस बनती थी, लेकिन अब कोई भी शव यात्रा देखकर अच्छा नहीं लगता, ये घाटों के पंडा बताते हैं। पिछले कुछ ही दिनों में गंगा घाटों का रूप देश में बदल गया है। अब जहां चारों तरफ अंतिम संस्कार की सामग्री फैली दिखाई दे रही है, वहीं इन दिनों लोग नदी के तट पर घाट पर पहुंचते हैं, लेकिन अब नदी के अंदर उतरने की हिम्मत नहीं होती। कहते हैं नदी में इतनी अधिक हड्डियां बिखरी पड़ी हैं जो अंदर जाते ही पैरों में चुभने लगती हैं
अक्सर लोग खुद चिता जलने के बाद घाट से ही नदी में अस्थियां डालकर चले जाते हैं और कई बार कुत्ते जले हुई चिताओं से हड्डियां खींचकर नदी में पहुंचा देते हैं। हड्डियां बिखरी होने की वजह से नदी के तट पर भी चलना मुश्किल है। गंगा तटों पर पहले ऐसा कभी मंजर देखा नहीं गया। गंगा शांत है, लेकिन अशांति का वातावरण पूरे देश में फैला हुआ है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना